वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम अपने 5th ट्यूटोरियल के अंदर आज सीखने वाले हैं कुछ और सिलेक्शन टूल के बारे में। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वैन टूल है। इन टूल्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि पहले जो आपने सिलेक्शन देखे हैं वो तो बिल्कुल आपके इनके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि पहले वाले टूल्स का कोई यूज़ नहीं है। इन वाले टूल्स का चूँकि ये जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इससे पहले हमने देखा उसमें लेसो टूल जो हम फ्री हैंड टूल्स यूज़ कर रहे थे उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। अब इनको हम देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या इनका यूज़ है। सबसे पहले कंट्रोल ओ से हम कोई एक सिलेक्शन ले लेते हैं, पहले फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर अप्लाई करके देखेंगे। फ़ोटो को लेने के बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक गिलास की फ़ोटो को सिलेक्शन करना है और अगर आप इन कमांड से यूज़ करने लगें तो टाइम लगेगा। लेसो टूल से तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि माउस पे आपको उस तरीके का हैंड सेट करना पड़ेगा और चारों तरफ से फिर वो सिलेक्शंस उतना स्मूथ नहीं हो पाएगा। और पॉलीगन लेसो टूल क्योंकि रेक्टेंगुलर टाइप में आसानी से सिलेक्शन है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा कर्व टाइप में भी है। तो हम अब पहले यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। जैसे ही आप ये टूल यहाँ से लेंगे आप सिर्फ चारों तरफ इसको घुमा दीजिए, लेसो टूल की तरह ये घुमाने का काम। लेकिन मैंने जैसे ही ये बताया कि इतना एरिया में हमारा ऑब्जेक्ट है और मैंने जैसे ही इसको छोड़ा आप देखेंगे सिलेक्शन हमारा हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल प्लस से अगर हम बड़ा करके इमेज को देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐड हो चुका है दूसरे गिलास का भी एरिया। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ओल्ट प्रेस करके आप उस एरिया पे क्लिक कर सकते हैं। तो उतना एरिया आप सिलेक्शन से हटा दीजिए लेसो टूल से, उतना एरिया यहाँ से हट जाएगा। तो अब आप इतना एरिया देख सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ से सिलेक्शन हो गया है। कंट्रोल जे एक बार लेयर व्यू कॉपी करके इसे देख लेते हैं। ये देखिए उतना एरिया कितनी जल्दी हमारा सिलेक्शन करके हमें दे देता है। तो आप समझ चुके हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे ही आप लेसो टूल की हेल्प से इतना एरिया सिलेक्ट कराएंगे ऑटोमेटिकली उतने पिक्सल्स उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सिलेक्शन के काम को हम फिर से देखेंगे, लेकिन दूसरे टूल्स की हेल्प से। आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल तो देख ही लिया है। अगर हम एक इमेज में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कराना चाहें तो फटाफट से करा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल, यानी कि आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे उतना एरिया ऑटोमेटिकली वहाँ पर सिलेक्ट होता रहेगा, उतने पिक्सल्स का एरिया ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्ट होता रहेगा और ये आप यहाँ से सिलेक्ट करा सकते हैं। आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑन और ऑफ से। जब आपको ज़्यादा एरिया सिलेक्ट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ऑफ के साइन से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन के साइज से इसका छोटा सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो बाहर का एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट ऑन से और अब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे उतना ही एरिया यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। तो एज़ पर सिलेक्शन आप लेना चाहें, एज़ पर ऑब्जेक्ट आप लेना चाहें, फटाफट से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब मैंने आपको कुछ इमेजेस पहले भी दिखाई थी सिलेक्ट करके, एक बार उन्हीं इमेजेस पर अगर हम वर्क करके देखें तो थोड़ा और अच्छे से हम समझ जाएंगे। जैसे क्विक सिलेक्शन टूल है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा और आप देखेंगे उतना एरिया फटाफट से यहाँ सिलेक्ट हो रहा है। मतलब हमें जितना ज़्यादा टाइम लगा था उससे कम टाइम में हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। और आप जैसे एरिया बाहर जा रहा है तो आपका ये जो साइज़ है मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट ऑन से, उतना साइज़ आप सिलेक्शन से बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। कोई चीज़ अगर यहाँ पर ऐड हो चुकी है तो आपको हटाना भी होगा, ऑल्ट के साथ आप वो चीज़ हटा सकते हैं। सिंपल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं और ऑल्ट के साथ उतना सिलेक्शन आप हटा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सिलेक्शन कितनी जल्दी हो चुका है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से हम इमेजेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल जे प्रेस करके हमने ये देखिए सिलेक्शंस,
तो हमने पहले कितना टाइम लगाया था, हमने जब इन टूल्स का इस्तेमाल देखा था मैग्नेटिक लेसों का, उसमें भी हमें टाइम लगा था। लेकिन यहाँ पर हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी क्विक सिलेक्शन टूल से अपना एरिया सिलेक्ट करा लिया है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल तो हमने देखा ही था, हमने देखा क्विक सिलेक्शन टूल से जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे उतने पिक्सल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका सिलेक्शन एक्सपेंड होता रहेगा। अब एक बार फिर से हम चलते हैं यहाँ पर और इसको भी देख लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से यहाँ पर कैसा सिलेक्शन होता है। मैंने यहाँ से इसका सिलेक्शन कर दिया है और ये देखिए यहाँ पर उसने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर दिया है और हमारा यहाँ पर वो पूरा हॉर्स का एरिया सिलेक्ट हो चुका है। तो दोनों टूल्स आप समझ चुके हैं। क्विक सिलेक्शन हमारे क्लिक पर वर्क करेगा और उतना एरिया एक्सपेंड करता रहेगा। हम स्क्वायर ब्रैकेट ऑन और ऑफ से अपने ब्रश के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हमें ऑप्शंस भी दिए होते हैं साइज़ के सिलेक्शन करने के, लेकिन हमें यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद बार बार अगर छोटा करना है बड़ा करना है तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया। कितना हार्डनेस आपको रखना है, पूरा 100% रखना है। स्पेसिंग कितना रखना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है आपको वही सेटिंग रखनी है। तो ये सारी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन के बारे में देखा हमने। अब एक है हमारा मैजिक वैन टूल। ये क्या करता है, जितना उससे रिलेटेड कलर्स के अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करा देता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो जहाँ जहाँ वो कलर होगा उससे रिलेटेड वो वहाँ पर सिलेक्शन करा देगा। और अगर मैं डिलीट करूँ तो यहाँ पर हमारा उतना एरिया, बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट नहीं था, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने क्लिक किया, आप देखेंगे स्काई कलर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर भी क्लिक करा तो जितना एरिया यहाँ से मिलता जुलता था वहाँ भी सिलेक्ट हो गया। अब एक जगह मैं क्लिक कर रहा हूँ, दूसरी जगह हट रहा है, तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें ऐड न्यू करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक करना होगा। अगर हम एरिया और सिलेक्ट कराना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट की को प्रेस करते हुए सिलेक्शन को बढ़ाना होगा। तो ये हमने पूरा की पूरा जो स्काई था यहाँ से सिलेक्शन कर लिया है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर कलर चेंज करना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ हमारा फोरग्राउंड कलर होता है, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है आपको फोरग्राउंड कलर, और मैंने इस पर ओके कर दिया। नीचे की तरफ वाला होता है हमारा बैकग्राउंड कलर। सपोज़ मैंने यहाँ से कलर ले लिया ग्रीन, तो आप क्या चाहते हैं, फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर? तो इनके लिए भी यहाँ पर कीज़ है। आप ऑल्ट के साथ अगर बैक स्पेस दबाते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर वहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर वहाँ पर फिल हो जाएगा। और यहाँ से हम क्योंकि एक नए लेयर पे अगर सिलेक्शन करके देते तो वो मिक्स हो जाता, वो हम आगे देखेंगे कि मल्टीपल लेयर्स पे अगर हम वर्क करते हैं तो वो कैसे करेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ पर फिल करना बताया कि हमने फटाफट यहाँ से सिलेक्शन करा मैजिक वैन टूल से, और ये हमारे कलर्स के अकॉर्डिंग उतना सिलेक्शन को एक्सपेंड कर देता है। अब यहाँ पर हम जो सीख चुके हैं, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। चाहें तो हम ऑल्ट के साथ डिलीट या कंट्रोल के साथ डिलीट इसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैक स्पेस और डिलीट एक ही कमांड है हटाने के लिए। हम ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर, या ऑल्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर, और कंट्रोल के साथ डिलीट या बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर शो होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा फटाफट से मैजिक वैन सिलेक्शन हमारा, क्योंकि अब तो ये एक ही कलर है तो फटाफट से यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हम चाहें तो शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल एरिया का सिलेक्शन भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने और सिलेक्शन टूल के बारे में देखा, जिसमें था हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल। थोड़ा और मैजिक वैन टूल के बारे में हम जानते हैं। कंट्रोल ओ से हम एक पिक्चर कोई और ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से कोई पिक्चर ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा लाइट में भी है, थोड़ा डार्क में भी है। अब मैं जैसे यहाँ से मैजिक वैन टूल पे क्लिक करता हूँ तो उसने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर भी पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई वो कलर्स को थोड़ा थोड़ा करके चेक करे
तो आप ऊपर देख सकते हैं प्रॉपर्टी में एक टॉलरेंस है। इस टॉलरेंस को अगर मैं कम कर दूंगा तो वो माइनर कलर के एजेस पर वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कैसे वर्क कर रहा है। जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड उतने कम कलर्स की रेंज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रहा है। और अगर मैं इसकी टॉलरेंस को यहाँ से बढ़ा देता हूँ और जब क्लिक करता हूँ तो पूरा सिलेक्शन एक बारी में हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्शन उसने नहीं किया, थोड़ा टॉलरेंस को मैं और बढ़ा देता हूँ। देन जैसे ही मैंने क्लिक करा आप देखेंगे वो पूरा सिलेक्शंस उसने कर लिया है। शिफ्ट के साथ यहाँ से पूरा सिलेक्शंस हम चेंज करा सकते हैं। और वही चीज़ ऑल्ट के साथ बैक स्पेस या ऑल्ट के साथ डिलीट आप फोरग्राउंड के लिए, या कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ डिलीट आप बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देखा फटाफट से हमारा सिलेक्शन कराने के काम आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ। आप पहले इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको और आगे फ़ोटोशॉप में काम करना इजी लगेगा। और जो मैं आपको कीज़ बता रहा हूँ उनको आप एक नोटबुक में नोट करते हुए चलिए और इनका इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा आप शॉर्टकट की से यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने फ़ोटोशॉप में वर्किंग, उतना काम आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ।